तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है, जहां पर इस गाड़ी का बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में 2 लड़कों की जान जा चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यूथ थे। एक 22 साल का लड़का था और एक 26 साल का लड़का था। 2 सगे भाई थे, जिनमें से एक की जान बच चुकी है और एक जो है उसकी डेथ हो चुकी है। 22 साल का जो लड़का था वो इस 27 साल के लड़के का भाई था, लेकिन जो 27 साल का लड़का है उसकी भी डेथ हो चुकी है और 22 साल का जो उसका भाई उसकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन एक 26 साल का लड़का है। ये तीनों जो है वो इस गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। आप कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल ये तस्वीरें कश्मीर डिवीजन के बारामूला उड़ी से सामने आ रही हैं। अगर मैं आपको इन तीनों के नाम बताऊंगी तो इनके नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दूं कि रोड एक्सीडेंट उड़ी में हुआ है। एक बहुत ही सीरियसली इंजर्ड बताया जा रहा है और वहीं पर बाकी जो 2 हैं उनकी डेथ हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इकलाक अहमद जो कि 22 साल का लड़का था, उसकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है और ये डेची उड़ी का रहने वाला था। और ये इसका सगा भाई जो है वो अब्दुल रज़ाक है। ये 27 साल का था, ये भी डेची उड़ी का रहने वाला था। ये दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की मृत्यु हो गई और बड़ा भाई जो है अभी फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। वहीं आबिद हुसैन है, 26 साल का लड़का था। ये भी डेची उड़ी का ही रहने वाला था और इसकी भी जो है जान चली गई है इस एक्सीडेंट में। तो आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि इनकी आत्मा को शांति पहुंच पाए और भगवान इनकी जो फैमिली है उनको इस दुख दर्द की घड़ी में भगवान इनको हिम्मत दे। लेकिन आपको बता दूं कि रोड एक्सीडेंट्स का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ है ये कश्मीर घाटी के उड़ी बारामूला में हुआ है। उड़ी जो है वो साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। आपको बता दूं कि ये 3 लड़के जो है वो एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान डेची के पास ये बस यहाँ पर जो इनकी गाड़ी है ये टर्टल हो जाती है, पलट जाती है, जिसकी वजह से कि इन तीनों में से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इकलाक अहमद 22 साल का ये छोटा लड़का, युवा यंग लड़के ये तीनों, और इन तीनों में से 2 की मौत हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि इकलाक अहमद 22 साल का था। इसका सगा भाई जो कि अब्दुल रज़ाक है, ये दोनों डेची के रहने वाले थे और सगे भाई थे, बिल्कुल रियल ब्रदर्स थे, इकलाक अहमद और अब्दुल रज़ाक। इनमें से जो 22 साल का जो लड़का है उसकी मृत्यु हो चुकी है और 27 साल के अब्दुल रज़ाक जो है वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल बारामूला के अंदर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आबिद हुसैन ये 26 साल के हैं, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो आप ओम शांति जरूर लिखें। इन तीनों लड़कों की जो यहाँ पर एक्सीडेंट है उनका हुआ है और इनकी फैमिली को इस दुख की घड़ी में पूरी हमारी टीम जेके मीडिया उनके साथ है। ये जो दुख है ये हम फील नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखें ताकि इनकी आत्माओं को शांति मिल सके। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो लड़के हैं वो डेची उड़ी बारामूला कश्मीर के रहने वाले थे, नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले थे। और क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा नाजाज था और थोड़ा सा मौसम खराब था, जिसकी वजह से कि यहाँ पर शायद स्लिप हुई होगी या फिर क्या कुछ रीज़न है, अभी इस एक्सीडेंट के वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल एक लड़का जिसका कि मैंने आपको नाम बताया वो भी जिंदगी मौत के बीच में अपनी जंग लड़ रहा है, जिसका नाम कि आबिद हुसैन है, अब्दुल रज़ाक है। वो 27 साल के थे। इन तीनों लड़कों में सबसे ज्यादा उम्र के थे, लेकिन 26 और 22 साल के 2 युवा, 2 छोटे लड़के जो हैं वो अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। इस एक्सीडेंट में उनकी जान चले गई है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं
कि आप ओम शांति ज़रूर लिखें ताकि इनकी आत्माओं को शांति पहुंच सके। उरी बारामूला का ये वाक़या सामने आ रहा है तो ये पहली बार नहीं है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ख़राब होता है वैसे ही इस तरीके की खबरें अक्सर निकल कर सामने आती हैं। युवा जो है अक्सर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या फिर अक्सर ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। इन तमाम रीजंस के चलते कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सीडेंट्स पेश आते हैं, लेकिन अब इनका एक्सीडेंट का कारण क्या था वो अभी फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केस रजिस्टर हो चुका है, पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन बहुत ही बुरी खबर यह है केसेस रजिस्टर हो जाएंगे, रीजंस पता चल जाएंगे, लेकिन माँ बाप के 2 बेटे वो वापस नहीं आएंगे। बहुत ही बुरी खबर, अत्यंत बुरी खबर, दिल तोड़ देने वाली खबर यह है कि एक 22 साल का छोटा लड़का जो कि अपने सगे भाई के साथ कहीं बाहर जा रहा था किसी काम से, एक भाई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक भाई अभी भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। तो आप ओम शांति जरूर लिखें। इकलाक अहमद 22 साल के डेची उड़ी बारामूला के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई है। आबिद हुसैन 26 साल के डेची उड़ी बारामूला के थे, ये भी इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अब्दुल रजाक 27 साल के हैं, डेची उड़ी बारामूला के, ये सीरियस बताए जा रहे हैं। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब्दुल रजाक जो कि इकलाक अहमद जो कि डिसीज्ड है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके सगे भाई, उनके बड़े भाई हैं, एटलीस्ट भगवान उनकी जो यहाँ पर है वो रक्षा करे, उनको जो है जल्द से जल्द ठीक करे। माँ बाप के 2 बेटे जो है वो दोनों इस एक्सीडेंट में वो जो है वो प्रभावित हुए हैं। एक की मृत्यु और एक जो है अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है। 2 सगे भाई और साथ ही उनका दोस्त कहीं बाहर जा रहे थे। इस दौरान जो एक छोटा भाई है, सगा भाई, जिसका नाम की इकलाक अहमद है, उसकी मृत्यु हो गई है। और जो बड़ा भाई है वो अभी फिलहाल वो उनका जो इलाज है वो चल रहा है। और आबिद हुसैन 26 साल के, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहाँ पर 3 लड़के जो है कहीं पर जा रहे होते हैं और इस दौरान इनमें से 2 लड़कों की मौत हो जाती है। एक 26 साल का लड़का अपना दम तोड़ देता है और साथ ही साथ एक 22 साल का लड़का, लेकिन उसका जो 27 साल का भाई है वो अभी जिंदगी मौत के बीच में जंग लड़ रहा है और अभी फिलहाल उसका इलाज जारी है। जो हमारी मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार उनको ठीक करने में जुटी हुई है और बहुत जल्द उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो जिंदगी मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ही भीषण सड़क हादसा, रोड एक्सीडेंट था, जिसमें कि 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए ताकि कोई भी इस तरीके का सड़क हादसा ना पेश आए, आपके घर वालों को, आपके लव्ड वंस को कोई दिक्कत ना पेश आए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार कुछ ऐसे सड़क हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो अलग है। अक्सर पहाड़ी इलाके के चलते जो यहाँ पर सड़क हादसे हैं वो पेश आते हैं, जिसकी वजह से कि ऐसी चीज़ें जो है अक्सर देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 लोग जो है इसमें मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति जो है इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल आप ओम शांति ज़रूर लिखें, इस वीडियो को शेयर कीजिए और तीनों की आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो हो चुकी है। फिलहाल आप सभी ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो कीजिए। आप इसलिए ना कीजिए कि आपकी फोटो जो है वो क्लिक कर दी जाएगी ट्रैफिक पुलिस द्वारा या फिर कैमरे की जो यहाँ पर रेंज है उसके अंदर आप फॉल कर रहे हैं, इसलिए ना करें। सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए आप जिए और लोगों को भी जीने दें। आप सेफ ड्राइव करें, आप तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो नाबालिग हैं, जो माइनर्स हैं, पेरेंट्स खास ध्यान रखें कि जो माइनर्स हैं वो कहीं पर घर से गाड़ी, बाइक, स्कूटर या फिर कोई भी जो यहाँ पर व्हीकल है वो लेकर घर से ना निकलें, ताकि बाहर जो लोग चला रहे हैं उनको भी दिक्कत ना पेश आए। क्योंकि पेरेंट्स और गार्डियंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि लोग, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की गाड़ियाँ लेकर फरार हो जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, चाहे 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही जाना हो। लेकिन मेक श्योर कि लाइसेंस्ड व्यक्ति ही गाड़ी चलाए, बाइक चलाए
है, और वो भी सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो आप हेलमेट पहनिए। अगर आप पिलियन राइडर हैं, यानी कि अगर आप पीछे बैठे हैं, तो भी आपको हेलमेट वेयर करनी है। बाय हुक और बाय क्रुक एट एनी कॉस्ट आपको हेलमेट वेयर करनी है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट वेयर करनी है। अगर आपको पायलट है गाड़ी में, यानी कि साथ में बैठे हैं लेफ्ट साइड की सीट पे, तो भी आपको एट एनी कॉस्ट सीट बेल्ट पहननी है। तो आप तमाम चीजों का ध्यान रखिए, ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट ना कीजिए, ताकि ऐसी चीजें पेश ना आए। और ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है एक्सीडेंट का, तो ओवर स्पीडिंग ना करें। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त रहेगी, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ओवरलोडिंग ना करें। और जैसे जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी है, यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाके, मोस्टली इलाके पहाड़ी इलाके हैं। कश्मीर में भी, जम्मू में भी, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ी इलाके देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही स्लोली, बहुत ही विजिलेंट होकर, केयरफुल होकर ड्राइव करें, ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो और आप भी जो है वो सही ढंग से रहें। तो फिलहाल के लिए मुझे शिपवंत शर्मा को इस अपडेट में दीजिए इजाजत, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके मीडिया।